हेलो एवरीवन, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन को लेकर। सबसे पहला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थक नहीं है। तो कौन सा वस्त्र का आपका सिनोनिम्स नहीं है? क्या वसन है या पट है या कट है या कपड़ा है? जैसा कि हम सभी को पता है, वसन, पट और कपड़ा तो आपके वस्त्र के शब्दार्थक होते हैं, जबकि कट आपका वस्त्र का पर्यायवाची या फिर शब्दार्थ नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 2 है आपका, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो सूक्ष्म शब्द का आपको विलोम बताना है। तो सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। सवाल नंबर 63 यानी सवाल नंबर 3 हमारा है, गांधी जी अपना काम आप करते थे। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? तो गांधी जी अपना काम आप, तो गांधी जी के बदले में आप आ रहा है। गांधी जी अपना काम गांधी जी करते थे, तो गांधी जी अपना काम आप करते थे, तो आप इसमें सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4 है हमारा, बड़ों ने सच कहा है। बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण बताना है। तो किसने सच कहा है? बड़ों ने सच कहा है। तो बड़ों आपका इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 5 है आपका, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो इसमें आपको जो क्रिया देखने को मिल रही है वो सकर्मक क्रिया देखने को मिलती है। सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट भी होता है, तो इसमें भी तो आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है ना। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। सवाल नंबर 6 है, मात्र प्लस उक्ति का संधि रूप क्या होगा। तो इसे कहेंगे हम मातृक्ति। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृक्ति इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 7 है आपका, इनमें से कौन सा शब्द घृणा शब्द का विलोम नहीं है। तो घृणा शब्द का विलोम नहीं है, तो घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम होगा, प्यार होगा, अनुराग होगा। लेकिन तिरस्कार जो है घृणा का विलोम ना होकर इसका क्या हो जाएगा? पर्याय हो जाएगा। घृणा करते हैं तो उससे हम दूर होते हैं, उसका हम तिरस्कार कर देते हैं या फिर उसका बहिष्कार कर देते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका विलोम नहीं होगा। तिरस्कार इसका विलोम नहीं है, ये तो इसका समानार्थी है। सवाल नंबर 8, नग्न शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो नग्न का तद्भव हो जाएगा नंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 9 है हमारा, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। तो पीताम्बर शब्द में हमें देखने को मिलता है बहुवीर समास। पिता हो अंबर जिसके पीताम्बर, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है बहुवीरी समास। सवाल नंबर 70, फूलाना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो फूलाना समाना मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 71 या फिर सवाल नंबर 11, लट्टू होना। लट्टू होना का मतलब क्या होगा? तो किसी के ऊपर लट्टू हो जाना मतलब किसी के ऊपर मुग्ध हो जाना, मंत्र मुग्ध होना। लाल पीला होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। पापड़ बेलना यानी बहुत ज़्यादा क्या करना? कष्ट उठाना। हवा लगना यानी असर हो जाना। पलके बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। तो ई का 5 तो सब में देखने को मिल रहा है। लट्टू होना ए का 3 सी में देखने को मिल रहा है और ए में देखने को मिल रहा है, तो ये दोनों तो आपके गलत हो जाएंगे। लाल पीला होना यानी गुस्सा होना, बी का 2 इसमें भी देखने को मिल रहा है, दोनों में देखने को मिल रहा है। हवा लगना यानी असर होना, डी का 1 आपको सिर्फ सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 12, दुर्ग्रह शब्द का अर्थ क्या होगा। तो दुराग्रह शब्द का अर्थ हो जाएगा अनुचित बात के लिए आग्रह करना को ही हम दुराग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? दुराग्रह। सवाल नंबर 73 है, जिस तरह पंडित का पंडिताइन होता है तो चमार का क्या होगा। तो चमार को बोलेंगे चमारिन। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, चमार का चमारिन। सवाल नंबर 14 या फिर 74,
एक घोड़ा दो घोड़े, एक घोड़ा दो घोड़े, तो एक राजा का दो राजा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक राजा का दो राजा। दो राजे नहीं होगा, दो राजाएं ना होगा, दो राजाओं भी नहीं होगा, इसका दो राजा इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 15 या फिर सवाल नंबर 75, उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। तो इसमें संज्ञा क्या है? तो उसकी मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट क्या है आपका इसमें संज्ञा होने वाला है। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, मुस्कुराहट इसकी संज्ञा होगी। सवाल नंबर 16, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएं, तो गाड़ी धीरे धीरे मतलब कैसे आ गई? धीरे धीरे आ गई। तो क्रिया की विशेषता धीरे धीरे बता रही है, तो धीरे धीरे इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 17 या फिर सवाल नंबर 77, जिस तरह जीजी का संबंध जीजा से है तो विधवा का संबंध किससे होगा? तो विधवा का संबंध होगा विधुर से। किससे होगा? विधुर से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 18, जिस तरह भूतकाल, इसमें भूतकाल का शब्द कौन सा है? वह गया हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। भविष्य काल का कौन सा है? वे पढ़ते होंगे। वर्तमान काल में मैं चल चुका हूँ। तो ए का 2, बी का क्या होगा? 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो इसका ए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 19 या फिर सवाल नंबर 79, इनमें से डेक्स धरती शब्द का अर्थ नहीं है। तो धरती का विलोम क्या क्या होता है? इला होता है, अनला होता है, धरा होता है, लेकिन अचला जो होता है धरती का विलोम नहीं होता है। सवाल नंबर 20 आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 20, अवयवी भाव समास कौन सा होगा? तो अवयवी भाव समास में इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? अवयवी भाव समास एकाएक में अवयवी भाव, तत्पुरुष समास में आराम कुर्सी तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास भला बुरा, बहुव्रीहि समास दशानन, द्विगुणी समास दुपट्टा। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 5। तो आपका डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 20 का। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पहली नौकरी पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, जरूर ज्वाइन कर ले और इस पीडीएफ को एक बार जरूर रिवाइज कर ले। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस लेक्चर को पूरा अटेंड किया। टेक केयर एंड बाय बाय।